सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गतका ट्रेनिंग चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान साकिब अस्कर अवान। तो ये मैं नई वीडियो गतके के हवाले से पार्ट 6 आपकी खिदमत में ले आया हूं इंशाअल्लाह। जैसे कि पहले एक वीडियो हमने उधर पहाड़ी के ऊपर बनाई थी, वो जगह बहुत अच्छी थी। अभी प्रोग्राम था कि किसी ग्राउंड में या किसी खुली जगह पे जाएंगे, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ठंडा है और रात को बारिश भी हुई है, तो हर तरफ जो कीचड़ का समा है, तो इसलिए हमने फिर छत का ही इंतखाब किया है आज फिर। तो खैर जहाँ भी हो, ये हमने इंशाअल्लाह आपको सिखाते रहेंगे गतका जैसे भी हो। तो अभी ये छत ही सबसे मौजूद लगी है, इसलिए छत पे आ गए हैं। तो अगली वीडियो नई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ तावन जारी रखें। तो आज तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन बहनों भाइयों बुज़ुर्गों ने, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और बाकी सब लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नाजरीन नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो खाली हाथों से पैंतरा मैंने आपको सिखा दिया। पैंतरे में आगे जाना, अटैक करना और पीछे पसपाई अख्तियार करना, पीछे की तरफ पेशकदमी करना, आगे जाना, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। पैंतरे पे फिरना और पैंतरे को वसी करके छलांग पे जंप पे पैंतरा करना मैंने आपको सिखा दिया। तो आज इंशाअल्लाह गतके और फरी के साथ आपको मैं सिखलाई शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गतका जो है उस पर ग्रिप कैसे रखनी है, उसको पकड़ना कैसे है। तो ये नाज़रीन मेरे हाथ में गतका है। तो इस पे ग्रिप इस तरह से करनी है कि ये गतके पे ये शहादत उंगली के ऊपर अंगूठा ऐसे रखना है और इसमें गतका आपने पकड़ना है। ये तीनों उंगलियां आज़ाद होंगी, क्योंकि इसको घुमाते हुए अगर ग्रिप आपकी फुल होगी तो फिर ये इसमें अकड़ आएगी, ये फुल घूमेगा नहीं उस तरीके से। तो ये जब आप 3 उंगलियां इसमें फ्री रखेंगे ऐसे, ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये ऊपर की शहादत उंगली, जिससे हम नमाज में अशहदुल्लाह के लिए शहादत उंगली उठाते हैं, और उसके ऊपर अंगूठा ऐसे रखना है, ये देख लें। और ये 3 उंगलियां साथ ऐसे टच होंगी, तो ये गतके पे हमारी ग्रिप होगी। ये इतनी मजबूत होनी चाहिए, इस पर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ये ग्रिप आपकी छूटे नहीं, क्योंकि घंटा 2-2 घंटे आपने गतका इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो ये ढीली पड़ गई, गतका हाथ से छूट गया, तो मुखालिफ खिलाड़ी आप पे हावी हो जाएगा। तो दूसरे हाथ में फरी है, फरी को कैसे पकड़ना है ये देख लें। ये मेरी उंगलियां कैसे पड़ी हुई हैं फरी में। 3 उंगलियां किस तरफ हैं, एक किस तरफ है, अंगूठा किस तरफ है। तो इसको ऐसे करके पकड़ना है और ये अंगूठा पीछे ऐसे रखना है। बहुत ऐसे भी रखते हैं, लेकिन उससे फरी ऐसे इस तरह होकर छोटी स्लिप होकर आपकी जिस्म तक पहुंचने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको ऐसे उस्ताद कहते हैं कि ऐसे, और ऐसे रखने में फरी जो है वो पूरा अपना डिफेंस करती है और वार को रोकती है। तो ये फरी भी आप देख लें कि ये मोटे चमड़े के जो गावी टाकी जिसको कहते हैं, क्रोम होता है, उसके 2 पीस हैं। और इसमें हमने बकरे के बाल भी घुसेड़ते हैं, और जो चमड़े का जो पीछे खाम माल, वो जो तिरकें छोटी छोटी रह जाती हैं, वो भी इसमें डली होती हैं। और फिर ये इस पर 2 बदरियाँ डालकर इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो इसकी जो इसमें अंदर जो हमने डाली हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ जो चमड़े के बूटों के काम से जो थोड़ी छोटी छोटी तिरकें वगैरह जो बच जाती हैं, ये घुसेड़ कर हमने इसको बनाया हुआ है, ताकि हाथ तक जो है वो वार नीचे हाथ को ना पहुँचे और हाथ ज़ख्मी ना हो। क्योंकि ज़ोर से जब वार आता है तो नीचे आपकी उंगलियां टूटने का ख़तरा भी होता है अगर फरी कमज़ोर हो तो नाज़रीन शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको ये गतके का पैंतरा सिखाया था। पैंतरे में ये पोजीशन थी, ये दायां हाथ आगे,
फिर ये पाँव उठा के इधर और फिर पीछे से उठाकर ये और ये बायां हाथ। अब इसको हम गतके के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ग्रिप किया, गतके को पकड़ लिया। तो इसके लिए पोजीशन जो बेस्ट है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो दायां पाँव अब इस तरफ से कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये दायां पाँव आगे बायां पीछे, ये एल शेप होगी, दायां पाँव सीधा होगा और बायां जो है इस तरह होगा, ये एल बनता है जैसे। तो ये हम फरी वाला हाथ इधर अपनी बगल पे रखेंगे, ये जो जगह होती है एप्स के ऊपर। तो इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, गतके को आगे निकाल के रखेंगे। तो ये गतके की जो आगे ये जो टो है, ये टो और ये जो आपके पाँव का ये जो टो है बाएं पाँव का, ये अगर कोई हाथ खींचे तो ये बिल्कुल सीधी एक सीध में होने चाहिए ये सारा जिस्म आपका। तो इसको फिर ऐसे मुंह के आगे से ऐसे घुमाना है। तो ये मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। ये गतका, ये अटैक की पोजीशन है, ये अटैक हो गया, ये अटैक का वार है और फिर ये दूसरा अटैक है। अब ये जो दायरा है, ये सारा दायरा जो है ये डिफेंस है। जहाँ से आपको 1000 सोटी आए तो ये आप इसको रोक रहे हैं अपने जिस्म पर, ये रोक रहा है और रोकते हुए जाके आगे फिर वार कर रहा है। तो इसको आपने ऐसे घुमाना है, फ्रंट से आपके सामने से जो गतका ऐसे घूम रहा है। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस करें। इसके लिए बाजू में ताकत भी चाहिए, लचक भी चाहिए और तेज़ी भी चाहिए, ठीक है। ये आगे फ्रंट से घुमाएंगे और फिर पीछे से बैक से घुमाएंगे, ये फ्रंट बैक, फ्रंट का भी दिफा और बैक पीछे जो कमर है उसको भी खाली नहीं छोड़ना है, उसका भी मुकम्मल दिफा है। तो इसको भी आपने ऐसे घुमा के प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कलाई जो है उसमें से अकड़ जो है वो ख़त्म हो और उसमें लचक आए और गतका आसानी से घूमे। ये देखिए फिर ऐसे घुमाना है। तो ये उर्दू का 8 जो है उस शेप में घूमता है, ये देखें ऐसे, ये हो गया। तो साथ अब पैंतरे के ऊपर इसको घुमाते हैं तो ये आगे से ये घूमता हुआ जाता है, साथ पाँव उधर और पीछे से पाँव ये आकर पैंतरा तब्दील। और यहाँ आकर भी वही पोजीशन होनी चाहिए कि आपके गतके की आगे से ये जो इसकी नोक है और पाँव की टो यहाँ आकर भी एक सीध में होने चाहिए जहाँ पहुँचकर। तो ये बिल्कुल बाजुओं में ये ताकत रख के इसको ऐसे रखना है। तो आज की प्रैक्टिस यही है आपकी, इसकी आप मशक करें, इसको फ्रंट से घुमाएं, ये साथ में ये कदम उठाएं और ये पोजीशन आपकी चेंज। तो इसको जितना आप करें ये आपका पक जाए तो इंशाअल्लाह वहाँ से वापस कैसे आना है, गतके को फिर यहाँ से कैसे निकालना है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊँगा। और गतके के मैदान में इब्तिदा कैसे करनी है, मैदान में हज़ारों लोग होते हैं, आपको एक जमे गफ़ीर गत कोई को देखता है तो गतके वाले की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो मैदान में उतरते हुए किसी को ऐसा ना नज़र आए कि ये बंदा, उतरते ही बाज़ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा खिलाड़ी है या अनाड़ी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि तमाशाइयों को उनका दिल जवान हो जाए, ताकि उनको मज़ा आए कि कोई बंदा मैदान में गतके का मुजाहरा करने के लिए उतरा है। उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस होगी तो इंशाअल्लाह आप मैदान में ना आपकी पाँव कामेंगे ना आपकी टांगें कांपेंगी। और ये जो गतके का मैदान है, गतका हो, कुश्ती हो, कोई भी मैदान हो, इसका बुनियादी उसूल ये है कि जो बंदा जितना पाक साफ़ होगा, जितनी पाक साफ़ ज़िंदगी गुजारेगा, उतना ही वो इस चीज़ में कामयाब होगा। अगर बंदा पाक साफ़ नहीं है, उसकी यानी जवानी जिसे कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का शेर एक मुझे याद आ गया है, जवान वही है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका वो बेदाग ज़रब वो कारी। तो ये गतके में ज़रब कारी उसी की होगी, वही कामयाब होगा जिसका शबाब बेदाग होगा, यानी जवानी उसकी बेदाग होगी, वही बंदा गतके के मैदान में कामयाब होगा और उसकी सेहत, उसका इंशाअल्लाह हर मैदान में उसे फ़तह होगी। तो ठीक है नाज़रीन, टेक केयर। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप पे दुनिया की तमाम खुशियों से आप सब के दामन भरे रहें और हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और हमारे जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें नबरदाज़मा होने की तौफीक अता फ़रमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा को ख़त्म करे और
हर इंसान को अल्लाह ताला इससे अपनी पनाह में रखे और इसे अल्लाह ताला ख़त्म करे। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।